नईम शहजाद चौहान एडवोकेट है। क्या हम अपने किसी भी सेक्शन का किसी भी इदारे का कंपैरिजन मौजूदा टाइम के अंदर क्या हिंदुस्तान के साथ कर सकते हैं? देखिए, उस तरह अगर कंपैरिजन करना हो ना, तो जो वहाँ की जो पॉवर्टी है ना, वो हमसे बहुत ज़्यादा है। अब भी पॉवर्टी। पार्टी हाँ, देखिए हम जो आप हमको मीडिया में नज़र आ रहा है, जो उनका मतलब माइनर, मतलब उनकी थोड़ी सी क्लास है जो मीडिया पर नज़र आती है, जो बड़ी मतलब ब्यूटीफुल नज़र आ रही है। ओवरऑल जो पॉवर्टी है वो इंडिया में हमसे ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? ठीक है जी। क्या करते हैं? लॉयर हूँ जी। क्या बात है, लगता है मैं आज सुबह पता नहीं क्या मेरे ऊपर कोई दुआ लगी है बड़े बुजुर्ग की। मुझे सारे आज पढ़े लिखे लोग मिलते जा रहे हैं। लॉयर है गाइस, ये भी चेक करते हैं कैसा नॉलेज है इनके पास। सर, बात करने का आपसे पर्पस है कि अभी फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया आए हैं। इंडिया के रिपब्लिक डे पर आकर सर उन्होंने बड़े बड़े बयानात दिए हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया को मेक इन इंडिया हेलीकॉप्टर बनाने के लिए मैं मदद करूंगा, यहाँ पर एक प्लांट लगाऊंगा। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि 30,000 स्टूडेंट को 2030 तक फ्रांस लेकर जाऊंगा और फ्रांस पर जाकर उनको स्टडी दी जाएगी। अगर मैं बात करूं दूसरे मुल्कों के साथ रिलेशन की इंडिया की, तो सर वो डे बाय डे बहुत स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। हर कोई कंट्री चाहता है कि इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करे, बेहतर होते जाएं। तो ऐसा क्यों है? हमें बैकएंड पर रखकर इंडिया को फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्यों रखा जा रहा है? का पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो स्टेबल है, वहाँ पे डेमोक्रेसी है। अच्छा, हाँ, हमारे नहीं है डेमोक्रेसी? नहीं, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, रियल डेमोक्रेसी नहीं है। अच्छा, तो यही अगर हालात रहे तो क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप हमारा, और उनका आने वाले टाइम के अंदर क्या वो चाइना को बीट कर देंगे? क्या देखते हैं आप, कैसे देखते हैं? देखें जी, वो तो ग्रेजुअली इंडिया तो साबित कर रहा है अपने आप को। और वहाँ पर 13 इलेक्शन आज तक हो चुके हैं, और आप उनकी डेमोक्रेसी का हुस्न देखें कि आज तक किसी एक भी इलेक्शन के ऊपर एतराज़ नहीं हुआ कि ये फेक हुआ है या नहीं हुआ। और हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ तो हर इलेक्शन जो है वो मुतनाज़ा होता है और वो नाकाबिल एतबार होता है। और उसकी मेन वजह समझ सकते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर सियासी निज़ाम जो है वो अदम इस्तेकाम का शिकार है। आप एक अंदाजा लगाएं सर, कट कर रहा हूँ सॉरी, कि एक इलेक्शन जो फेयर इलेक्शन यहाँ पर हो चाहे ना हो, हमारी आवाम और पॉलिटिशियन सारे मिलकर कहते हैं कि ये बंदा जो धांधली से आया, तो वर्ल्ड वाइड के अंदर हमारा क्या इंप्रेशन पड़ता है? एक कौम ही अपने लीडर को नहीं मान रही तो दुनिया कैसे मानेगी हमें? तो ये भी तो सोचने की बात है। इंडिया के अंदर जैसा भी प्राइम मिनिस्टर है वो सारी कौम एक होकर उसके पीछे लग जाती है कि भाई ये जो बंदा करेगा सही करेगा। हमारे ऐसा क्यों नहीं है? हमारा शायद इस वजह से भी है कि हमारे आइन और दस्तूर की हदूद के अंदर जो अदारे हैं, अदारे अपनी हदूद में नहीं रहते, अदारे इंटरप्ट करते हैं। और ख़ास कर हमारे मुल्क के अंदर जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि ये सियासतदान और सियासी पार्टियाँ इस काबिल नहीं हैं कि मुल्क चला सकें, और वो इसलिए मुदाखलत करते हैं। और आए दिन वो पूरी जो दस्तूरी टर्म होती है 5 साल की, वो पूरी नहीं करने देते। और एक पार्टी जो इक़्तिदार में आती है उसके ख़िलाफ़ दूसरी पार्टी को उकसाते हैं, धरने देते हैं, तख्ता उलट देते हैं। ये वो खेल है कि जो गेम ऑन है आज तक चल रही है। कैसे देखते हैं आपके वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूँ, रीढ़ की हड्डी की बात करूँ, अगर मैं बात करूँ एक्सपोर्ट की बात करूँ, तो सर वो उनका इंपोर्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट होता जा रहा है इंडिया का। मेक इन इंडिया पे काम कर रहे हैं, A to Z चीज़ें वहाँ पर बन रही है। BMW मर्सिडीज़ वहाँ पर बन रही है, एप्पल वहाँ पर बन रहा है। वहाँ पर हर एक स्टोर जो कि आप देखेंगे जो IT से रिलेटेड हो, हर एक स्टोर इंडिया के अंदर खुल चुका है। यहाँ पर हमारे पेपाल नहीं है, अमेजोन नहीं है, यहाँ पर हमारी चीज़ें क्यों नहीं आ रही और वहाँ पर खुल रही है? इसका क्या बेनिफिट है उनको? उसकी एक वजह ये है कि इस वक्त इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इंडिया की इलाकाई बालादस्ती के ऊपर काम कर रही है। और चाइना को जो उभरती हुई इमर्जिंग पावर है, चाइना को काउंटर करने के लिए वो यहाँ पर इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। सारा जो ब्लॉक है, अमेरिकन ब्लॉक है ख़ासकर, वो उस पर काम हो रहा है। उसमें इंडिया का अपना कोई कमाल है या नहीं है, जितना भी है, लेकिन असल में तो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट इस खित्ते के अंदर इंडिया को उठा रहे हैं। पाकिस्तान जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये जोग्राफिया ग्लोब के ऐसे पॉइंट पे है कि जहाँ पर 12 मौसम हैं, यहाँ पर खित्ते हैं, यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट हमारी लोकेशन है। 6 मौसम तो सुना था, 12 मौसम? हाँ, उसके वो अगर शॉर्ट स्पैन के अंदर उसको चेक करें तो ऐसा ही है। और उसके अलावा ये ऐसे ग्लोब पॉइंट के ऊपर है कि जो मौसमों से क्या होगा सर, जब हमारे रवैयों के मौसम ख़राब हैं, जब हमारे किरदार के मौसम ख़राब हैं, तो 4 मौसमों से या 5 मौसमों से हमें क्या होगा? वाह, बदलते मौसमों की जो है ना वो चाशनी का आपको अंदाज़ा नहीं है, हैं? मौसमों से बहुत कुछ होता है, जितने मौसम होते हैं उतनी अपॉर्चुनिटी। तो कुछ हो जाना चाहिए था सर, 76 साल हो गए हैं। लेकिन पाकिस्तान को खुद ब खुद ये मैं समझता हूँ कि इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी ये साजिशों
के जाल बुने जाते हैं। इसको जो है ना वो इनस्टेबल कर दिया गया है ना। सर हमें इतना मजबूत होने की ज़रूरत है कि जितना बड़ा मुल्क जितनी बड़ी साजिश करे तो उसे पता चले कि आगे पाकिस्तान खड़ा। यहाँ पर तो पाकिस्तान के ऐसे हालात कर दिए गए हैं हमारी बदकिस्मती से कि लोग अब हम यहाँ पर कहते हैं इंडिया ने साजिश किया। सर वो ताकतवर है तो साजिश कर सकता है ना, कैसे देखते? इसका हल ये है कि तमाम 26 करोड़ आवाम की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी लीडरशिप है वो एक जो है वो मीसाक और एक जो है एग्रीमेंट कर ले कि यहाँ पर रियल डेमोक्रेसी लाई जाए और जो 5 साल के लिए गवर्नमेंट आए उसको परफॉर्म करने दिया जाए ताकि उसका फिर बाद में एहतसाब भी किया जा सके वो कुछ कर सकी है या नहीं कर सकी। तो ये जब चेन बन जाएगा तो इंशाल्लाह ये पाकिस्तान फिर बहुत जल्दी दुनिया के खत्ते के ऊपर उभरेगा जी। कैसे देखते हैं आप, कैसे देखते हैं आप कि जहाँ पर एक मुल्क का वजीर आजम बनता है, बनने के बाद 3 साल 3.5 साल 2.5 साल के बाद उसी दरख्त को उठाकर चेक किया जाता है सही लगा कि नहीं लगा, फिर दोबारा फिट करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो होता नहीं है, तो इससे तो मुल्क की बुनियाद हिल जाती है। ऐसा ही है, असल में थोड़ी सी कमज़ोरी सियासतदानों में भी है। कौम के लीडर तो बनते हैं लेकिन उसके लिए कुर्बानियाँ देने की उनके अंदर हिम्मत नहीं है। ये भी आंख के इशारों से एस्टेब्लिशमेंट की खुशनुदी लेने के लिए और वहाँ हाजिरियाँ देते हैं बारी बारी और अपनी बारी लेने के चक्कर में चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये सियासतदानों को भी ये तवज्जो करनी पड़ेगी। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है, क्या रिलेशंस हमारे पड़ोसियों के साथ बेहतर होने की ज़रूरत है या नहीं है? अगर हम उनके साथ रिलेशन बेहतर नहीं करते तो इसका फ़ायदा किसको है? अगर बेहतर हो जाते हैं, सुलह सपाटा हो जाता है तो नुकसान किसको होगा? देखिए, नेबर तो कभी चेंज नहीं किए जा सकते। नेबर कोई भी हो, नेबर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, पुरअमन ताल्लुकात होने चाहिए और तरक्की जो है वो एजेंडे को आगे लेके बढ़ना चाहिए। नेबर के खिलाफ साजिशें नहीं करनी चाहिए। हाँ। क्या रिलेशन बेहतर के तरफ जाना चाहेंगे आप एज आ पाकिस्तानी? क्या कहना चाहेंगे, रिलेशन बेहतर हो जाए उनके साथ? हाँ बिल्कुल, तमाम नेबर्स जो हैं वो चाहे मशरक़ मगरब शुमाल जनूब में हैं उनके साथ अच्छे रिलेशन हो। हाँ, अपनी अपनी टर्म्स के ऊपर हों, ये ना हो तो उससे फिर ये होगा कि तमाम अक़वाम तरक्की करेंगी। मेरा तो यही है। रिलेशन के बारे में दोबारा बात करूंगा, ट्रेड के बारे में बात करूंगा। ट्रेड अगर हमारे पड़ोसियों के साथ हो जाती है तो आपको नहीं लगता कि जो मामलात यहाँ पर हमारे मुल्क के अंदर इस टाइम आटे के बने हुए हैं, इस टाइम जो हमें गंदम, जो प्याज, जो टमाटर जितने एक्सपेंसिव रेट पे मिल रहे हैं वहाँ पर इससे आधे से ज़्यादा चौथाई हिस्से पर है। अगर दूसरी तरफ अगर बात करूँ इलेक्ट्रिक गाड़ियों की, गाड़ियाँ बनाने में, एक्सपोर्ट करने में इंडिया दूसरे नंबर पर है दुनिया की। इतनी बड़ी मार्केट को हम मुँह फेर कर हम जापान के साथ ट्रेड कर रहे हैं गाड़ियों लेन देन की, इंडिया के साथ करते हैं तो क्या बेनिफिट्स होंगे? असल में इंडिया के साथ एक प्रॉब्लम है कश्मीर का ना, उन्होंने एक प्लांट भी लगाने के लिए इंडिया में बोला है, सुलगता हुआ मसला है जिससे और पाकिस्तान और इंडिया को के इससे ताल्लुकात बहुत बहाल लाभ नहीं हो सकेंगे उस तरीके है, बाहर से जो अगर ये मसला कश्मीर को मेरिट पर हल कर दिया जाए, कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक यही सब देखकर यूएनओ की पाकिस्तान को बहुत रेजोल्यूशन सारी की रोशनी में हल कर दिया जाए तो उसके बाद ये बहुत आसान हो पाकिस्तान जाएगा में तो और ऐसा कोई डेवलप बचा हो नहीं जाएगा है कि ये क्योंकि उसका ताल्लुकात बढ़ सकेंगे आगे। सर कश्मीर की आपने बात की तो 370 का आर्टिकल के बाद कश्मीर को तो उन्होंने अपना पार्ट बना लिया, अपने हिस्से में दे दिया। कोई भी इंडियन जाके कश्मीर के अंदर जाकर ज़मीन खरीद सकता है, अपने नाम कर सकता है और जैसे मर्जी पूरा इंडिया जैसे है वैसे कश्मीर को भी उन्होंने अपने हिस्से कर दिया। वहाँ पर डेवलपमेंट कर दी उन्होंने, बिल्डिंग्स बना दी, वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ बना दी, वहाँ पर एप्पल स्टोर चला गया। इतनी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट, दुनिया के टूरिस्ट को वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। हमने अपने कश्मीर को, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के अलावा, आज तक दिया क्या? और यहाँ पर भी कहते हैं, अब भी कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। देखें, जो कुछ इंडिया कर रहा है ना वहाँ पे एक तरफा तौर पे उसका है और ये गैर कानूनी उसका इकदाम है। इंडिया खुद यूएनओ के अंदर गया था कि ये कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक वो जिसके साथ रहना चाहेंगे, आज़ाद रहना चाहेंगे तो उसके मुताबिक मसला हल होना चाहिए। तो अपनी ही मूव की हुई रेजोल्यूशन के खिलाफ वर्जी की है इंडिया ने। इस लिहाज से इंडिया अखलाकी और आइनी और कानूनी जवाज़ खो चुका है कश्मीर पर। बाकी रह गया कि हमने क्या किया है कश्मीर के अंदर। तो पाकिस्तान का तो वही मसला है कि पाकिस्तान जितनी भी ज़ुबानी जमा खर्च करेगा, कश्मीरियों से हमदर्दी, सफारती ये करता रहता है, लेकिन जब तक पाकिस्तान स्टेबल नहीं होगा तो वो कश्मीरियों को कैसे स्टेबल कर सकता है और कैसे तरक्की दे सकता है। बहुत अच्छा लगा सर बात करके आपसे, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस टू टॉक विद यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं फ़ाइन हूँ। नाम आपका? नईम शहजाद चौहान, एडवोकेट आईपीएस। ज़बरदस्त, एडवोकेट साहब मौजूद है हमारे साथ। बात करने का पर्पस ये कि सर दो मुल्कों ने एट ए टाइम सफ़र शुरू किया, हमने इंडिया से अलहदगी ली। कैसे देखते हैं आज फ्रांस का जो इंडिया के रिपब्लिक डे पर फ्रांस के प्रेसिडेंट इंडिया के अंदर आए और उन्होंने कहा कि आने वाले टाइम के अंदर मैं यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स का एक फैक्ट्री लगाऊंगा जो कि मेक इन इंडिया हेलीकॉप्टर्स होंगी। उसके बाद उन्होंने कहा 2030 तक 30,000 स्टूडेंट को मैं फ्रांस लेकर जाऊँगा, फ्रांस के अंदर इंडियन स्टूडेंट को तालीम दी जाएगी। तो कैसे देखते हैं आप?
हर कोई कंट्रीज इंडियन पर मेहरबान है। अगर देखेंगे मिडिल ईस्ट पाकिस्तान के बजाय इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड है। उसके बाद दुनिया के बड़ी बड़ी कंट्रीज आप देखेंगे, यूरोप जैसी कंट्रीज, उसके बाद यूएस, बड़ी कंट्रीज इंडिया में इंटरेस्टेड क्यों है इन्वेस्टमेंट करने में? देखें, बात यह है कि अगर आप इंडिया को देखते हैं ना, अपनी भी जो 70 ईयर की हिस्ट्री है और उनकी भी जो 70 की हिस्ट्री है, वो सारी आप कंपेयर करें ना, अच्छा, तो हमें इस बात का जायज़ा लेना चाहिए कि देखना चाहिए कि देखें इंडिया ने जो है वो 70 साल से जो उसने इदारे बनाए हैं, जो भी इंस्टीट्यूशन बनाए हैं, उनको चलने दिया है। हमने उन इदारों को जो हमने बनाए हैं उनको हमने चलने नहीं दिया, उनको फलने फूलने नहीं दिया। अच्छा, अब उसका नतीजा ये निकला है कि हमारे जो इदारे हैं, एक मिसाल है छोटी सी, इलेक्शन कमीशन की मिसाल ले लें। इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन है वो इतना इंडिपेंडेंट इदारा है कि वहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और वहाँ पर जब इलेक्शन होता है तो इंडिया में एक पिटिशन भी नहीं आती कि जनाब ये रिगिंग हो गई है। और हमारे यहाँ अभी 24 में इलेक्शन होंगे वहाँ पर। हाँ, हमारे यहाँ ये होता है कि हर कंस्टिट्यूंसी में जो है वो रिगिंग की वो कंप्लेंट्स आती है। क्यों आती है? वी हैव टू यू नो कंपैरेटिवली ऑब्जर्व दैट सिचुएशन। कैसे देखते हैं आप कि क्या हम अपने जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत की बात माय चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान को इस समय बहुत मिर्ची लग रही है क्योंकि प्रधानमंत्री फ्रांस के इंडिया आए हुए हैं इंडिपेंडेंट डे के लिए, और उन्होंने एक ऑफ़र दिया है कि 30,000 भारतीय छात्र को फ्रांस में ट्रेनिंग देंगे हेलीकॉप्टर बनाने की। अब इसी बात से पाकिस्तान की जनता को बहुत सारी मिर्ची लगी हुई है, और वो जो है इंडिया को भला बुला कह रहे हैं क्योंकि सारे देश जो हैं इंडिया में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं। अब पाकिस्तान को ये नहीं मालूम कि जाहिर सारे तो ये पाकिस्तान में ही हैं सब। अब वीडियो में सब लोग क्या रिएक्शन दे रहे हैं, और पाकिस्तान से रिएक्शन मिलेगा ही क्या, बस इंडिया के खिलाफ़ बोलना। और उनके जाहिल तो हैं ही हैं, और जाहिल वाली ही बात करेंगे। और कुछ पढ़े लिखे भी हैं तो उनको समझाना, जो अनपढ़ गंवार हैं उनको क्या समझाएंगे, समझ में नहीं आता है, और इंडिया के खिलाफ़ ही बोलते हैं। और जो फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं वो इंडिया में प्लांट लगाने वाले हैं, जो यहीं पे हेलीकॉप्टर बनेंगे, इंडियन नेवी के लिए भी काम करेंगे। और जो छात्र जो हैं 30,000 छात्र जो इंडिया के हैं वो फ्रांस जाएंगे ट्रेनिंग लेने के लिए, और सन 2030 तक जो है उनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, और वो इंडिया में आके हेलीकॉप्टर जो फ्रांस से जो लिए जाते थे अब जो इंडिया में ही बनेंगे। अब इसी बात से पाकिस्तान को बड़ा अचंभा लग रहा है कि यार इंडिया जो है बहुत आगे बढ़ गया। निकल इंडिया को ये जो पाकिस्तान है उसको ये नहीं मालूम कि इंडिया पाकिस्तान से 100 साल आगे है, और उसकी लवन्या लगाना आज के समय में पाकिस्तान को बेवकूफ़ी वाली बात होगी, क्योंकि अब जो है वो अपनी लिमिट में रहे और सोच समझ कर बोले। और देखते रहिए वीडियो, आगे आप खुद समझ जाएंगे।